आप सबका फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम फुल मस्ती चैनल पर। आज हमने इनवाइट किया हुआ है द फेमस यूथ आइकॉनिक स्टार मिस कन्याकुमारी जी को, जो वायरल क्वीन के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके हैं। उनसे हमारा एक सवाल है, क्या आज भी हमारे सोसाइटी में मेल एंड फीमेल की डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है या कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुका है? कन्याकुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम पर। आपको भी बहुत सारा धन्यवाद, आपने मुझे दोबारा इस प्रोग्राम पे इनवाइट किया हुआ है। तो कन्याकुमारी जी, आपसे एक सवाल ये है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आज भी ये डिस्क्रिमिनेशन मेल एंड फीमेल एग्जिस्ट कर रहा है हमारे सोसाइटी पर? मैं अपना सोच क्या आपसे शेयर करूं? आप सबसे शेयर करूं? मैं तो बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है। आज भी वही मैं सेम चीज़ देख रही हूँ, मेल एंड फीमेल की डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में है। वो कुछ ख़त्म ही नहीं हुआ है और अभी ख़त्म होने का कोई चांस भी नहीं है। मतलब आप कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, रीज़न क्या है? रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न ये है कि ये मेल जो है हमें फीमेल को बेवकूफ़ बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं। वो कह रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल वो कह रहे हैं कि आप शक्ति हो, आपके 10 हाथ है, आप एक अवतार हो, सारा काम आप कर सकते हो। बच्चे को जन्म देने के बाद से लेके घर का काम, हाउस होल्ड वर्क, डोमेस्टिक वर्क, आउटडोर वर्क, आप सबको संभाल सकते हो अकेले। आपको भगवान ने इतनी शक्ति दी हुई है कि आप सब कुछ कर सकते हो, तो आप मेल से सुपर हो। मैं ये कहना चाहती हूँ सारे फीमेल को, आप सब क्या बुद्धू हो, आप क्या स्टूपिड हो? ये सब मेल जो चालू बात बोल रहे हैं, आप इजीली कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो? मेल कहते हैं कि हम लोग शक्ति है, अवतार है, ये कह के वो फायदा ही उठा रहे हैं। मीन्स उनको घर से रिलेटेड कुछ नहीं करना, उनको जो करना है बस आउटडोर वर्क करना है। ऑफिस अच्छा, बिजनेस अच्छा, तो वो खुश। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको कोई टेंशन ही नहीं रहता, क्योंकि वाइफ है ना सबको संभालने के लिए। तो एक्चुअली एक हाउसवाइफ को मिलता क्या है काम करने के लिए? जबकि वो बाहर जाके बिजनेस करे या जॉब करे, उसको तो सैलरी मिलती है। घर के काम में तो उसको कुछ भी नहीं मिलता, बस घर का काम करो, सेवा करो, और उसको कुछ ना रिवॉर्ड, ना अवार्ड, ना मॉनिटरी कुछ मिलता है। तो जो भी है, हाँ, हम मानते हैं कि हमें शक्ति है, हमने बच्चा पैदा किया हुआ है और हम सब कुछ कर सकते हैं। तो एक सवाल ये मेल को भी पूछना है, क्या आप लोग हमसे फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो? तो जैसे हमारा 10 हाथ हो सकता है, तो वैसे आपका 20 हाथ क्यों नहीं? आप तो हमसे और ज़्यादा सुपीरियर हो सकते हो। ये क्यों नहीं आप स्प्रेड करते हो? ये र्यूमर्स आप क्यों नहीं स्प्रेड करते हो? फीमेल को 10 हफ्ता, 10 हाथ, ये सब कह के आप जो फ़ायदा उठा रहे हो, हमें जो फूल बना रहे हो, तो हमें समझ में आ चुका है कम्प्लीटली। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपका भी 10 हाथ हो सकता है और आप भी हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो सकते हो। कन्याकुमारी जी, अगर मेल हमसे सुपीरियर हो सकते हैं क्या मैम? सुपीरियर है, क्योंकि भगवान ने उनको फिजिकली स्टेमिना ज़्यादा दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्गर देन अस। सो वो 10 हाथ क्या, वो 20 हाथ के लायक है। अवतार तो वो है, हम क्या चीज़ है उनके सामने? हमारे तो कोई वजूद ही नहीं है। तो मैं जो कहना चाहती हूँ, उनको जो 10 हाथ में जो 10 हाथ उनका है, वो क्या कर सकते हैं? तो जैसे नंबर 1 हाथ में वो घर के सारे झाड़ू पोछा का काम, क्लीनिंग, डस्टिंग सारे वो खुद ही कर सकते हैं, कोई लड़ी की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड थिंग, कुकिंग में तो आजकल देख रही हो सारे शेफ जो है होटल के, वो मेल ही है, तो घर का कुकिंग भी मेल ही संभाल सकता है ऑब्वियसली। तो कुकिंग का काम भी सेकंड हाथ से वो कर सकते हैं। थर्ड थिंग, सारा यूटेंसिल क्लीनिंग हो, क्लॉथ वॉश हो, खुद सारा कुछ कर सकते हैं घर का। और फोर्थ थिंग, जो ग्रोसरी रिलेटेड सामान हो, घर की सारे जो ग्रोसरी चाहिए सब कुछ वो अपने ही खुद खरीदे, तो ग्रोसरी रिलेटेड काम भी उनका। फिफ्थ हैंड से, जैसे घर का कोई फर्नीचर, कोई गैजेट्स, कोई भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदना हो,
तो वो उनका भी काम होना चाहिए। तो जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, फर्नीचर्स हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी गैजेट्स हो, कुछ भी चीज़ हो, सारा उनका ही काम है। तो 5th हाथ से वो मार्केटिंग का काम संभाल सकते हैं। 6th हाथ उनका क्या काम पे आएगा? 6th हाथ जैसे कि बच्चा जन्म लिया, बच्चे की सारा वैक्सीनेशन से लेके उसकी हेल्थ रिलेटेड सारा उनका ही काम है। रात को बच्चा रोए तो बच्चे को सुलाना उनका काम है। रात के 3-3 बजे तक क्यों एक वाइफ परेशान हो, तो ये हस्बैंड का भी काम होना चाहिए। रात के 3-4 बजे तक वो बच्चे को संभाले और बच्चे का सारा स्टडीज रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड सारा जिम्मेदारी ये मेल का होना चाहिए। एंड 7th वन इनका और एक एक्स्ट्रा काम है ड्राइवर। सो 7th हैंड में वो स्टीयरिंग पकड़े गाड़ी का, तो बच्चे को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना, एंड ज़रूरत पड़े तो वाइफ को भी ऑफिस पिक एंड ड्रॉप करना, तो एज ए ड्राइवर उनको वो भी करना है। एंड 8th हैंड उनका क्या काम आएगा? अगर वो ऑफिस काम करते हैं तो ऑफिस काम में जनरली मेल्स आर वेरी पंक्चुअल, सो वो ऑफिस काम अपना खुद का कर सकते हैं अपने आराम से, और बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस काम भी वो खुद हैंडल कर सकते हैं। 9th जो उनका हैंड वो किस लिए है? सारा जो मॉनिटरी रिलेटेड मैटर है, जो भी मनी कैश हो सब कुछ वो ट्रांसफ़र करे वाइफ के अकाउंट में, और वाइफ विल डील विथ ऑल दिस मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। वाइफ का वही काम होना चाहिए, एक ही काम मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को डील करना, और सारे वैकेशन रिलेटेड प्रोग्राम ईयरली हस्बैंड को ही प्लानिंग करना है, वैकेशन कहाँ जाना है, ये सब उसको ही सोचना है। एंड सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द 10th वन। 10th हैंड क्या होना चाहिए उनका? किस रिलेटेड फील्ड में? दैट इज टू बी पियोन, ऑर्डरली पियोन। और वाइफ की ऑर्डरली पियोन बन जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वाइफ जो भी एडवाइस दे, सजेशन दे, जो भी कमांड करे उसको, तो हस्बैंड को पूरा का पूरा मानना पड़ेगा, और ये नेसेसरी है, मानना तो पड़ेगा, कंपलसरी है, इनको मानना ही पड़ेगा। सो 10th हैंड इज़ फॉर द पियोन वर्क। सो ये 10 हाथ अगर वो अच्छे से प्लानिंग और अच्छे तरह से मैनेज कर लेते हैं तो ही विल बी टर्न्ड एज ए गुड हॉबी। तो और क्या चाहिए? एक हॉबी का अवार्ड आपको मिला ना, गुड हॉबी, क्वालिटी हॉबी, और उससे क्या अवार्ड चाहिए मेल को? और मैस्कुलाइन एनर्जी तो आपको दिखाना है, तो शो मैं सारे मेल्स को वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को शो कीजिए, पूरी दुनिया में दिखाइए कि हम लोग फीमेल से बहुत आगे हैं, हम लोग बहुत सुपीरियर है, बिकॉज वी हैव दैट मैस्कुलाइन एनर्जी। सो इसको फोरकास्ट ब्रॉडकास्ट कीजिए और दुनिया को मैस्कुलाइन एनर्जी शो करके अपनी 10 हाथ का काम पूरा दिखाइए, और क्वालिटी हॉबी का टैग लीजिए, और इस रिवार्ड को गर्व से सिक्योर कीजिए। सो यही है बस मेरा वही कहना सारे मेल्स को, प्लीज़ डोंट मेक अस फूल, बिकॉज हम लोगों ने बहुत आपकी बातों से इमोशनल होके सारा आपके ड्रामा अब हमें समझ में आ गया है कि आप लोग कैसे ये सब फूल बना के हम लोगों को डोमेस्टिक वर्क से आप लोग स्किप करके पूरी आउटसाइड वर्क में ही इन्वॉल्व रहते हो, जबकि एक फीमेल बहुत आउटकोर एंड डोमेस्टिक वर्क बहुत हैंडल करके थक चुकी है। सो अभी उनको थोड़ा रेस्ट जोन में फीमेल्स को जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और मेल्स को कुछ साल के लिए, कुछ डिकेड्स के लिए मेल्स को अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी शो करके ये पूरी 10 हाथ का एनर्जी, 10 हाथ का यूटिलिटी कैसे होता है पूरा उसको यूटिलाइज करके पूरी दुनिया में फीमेल से सुपीरियर है ये प्रूव करना है। दैट्स ऑल। ये मेरी रिक्वेस्ट है सारे मेल्स को कि आप प्लीज़ अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को शो अप करके फीमेल से सुपीरियर होने की प्रूव कीजिए, और क्वालिटी हॉबी का टैग भी साथ में ले लीजिए। सो कैसा लगा मेरी ये थॉट्स? मैम सुपर, माइंड ब्लोइंग। आप क्या सोचते हो? आपकी सोच बहुत अच्छा है। मैं तो वही एज ए फीमेल मैं भी वही चाहती हूँ कि मेरा भी जो होने वाला पति हो वो भी क्वालिटी हॉबी का टैग उसे मिले, और वो अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी 10 हाथ वाले
एनर्जी दिखा के पूरी तरह सारा काम कर ले। मैं बस अपना कैश ट्रांजेक्शन संभालने के लिए तैयार हूँ। आफ्टर मैरिज ओनली आई विल डील विद द कैश ट्रांजेक्शन, बाकी सारे काम पति ही करें। तो पति है, शादी कर रहे हैं तो उनको वही सब करना ही चाहिए। अच्छा हुआ, मैं तो चाहती हूँ ये सब फीमेल को ये स्प्रेड हो जाए, ये मैसेज सब स्प्रेड करें और सब अपने अपने पति से यही एक्सपेक्ट करें। सो जो व्यूअर्स, आप लोगों को हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप लोग फीडबैक दीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और ईमेल्स कीजिए एंड हमारे प्रोग्राम के साथ यूं ही जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में और एक नया अनोखा चिट चाट हम लेके आने वाले हैं। वेट कीजिए और हमारे साथ यूं ही जुड़ी रहिए। थैंक यू वेरी मच।